हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम चैनल का कमेंट में जो लिंक दिया ना, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने पिछले दिन करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी, उसमें क्लास लिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो कुछ बच्चों ने सही आंसर करा है। आप यहाँ से उनकी स्क्रीनशॉट की इमेज देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल चार्ल्स बेबेज है। 4 इज द राइट आंसर। तो जिन लोगों ने सही सही आंसर करा है उनके इमेजेस आपको यहाँ से दिखाई पड़ेंगे। तो आज भी मैं क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा और आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर करंट अफेयर्स की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है और आगे भी क्लासेस आती रहेगी। और पेडागोजी की क्लासेस भी आज 11 बजे एक आएगी, तो पेडागोजी की क्लास को भी आप जो है देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसे देख सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से आप देख लो, बुद्धदेव गुहा हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85 ही वॉज। तो वो क्या थे ये बताना है आपको। क्या वो सिंगर थे, राइटर थे, एक्टर थे या प्रोड्यूसर थे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो बिल्कुल आसान सा है। देखिए बुद्धदेव गुहा जो है एक बहुत ही बड़े राइटर थे। आप यहाँ से मैं आपको एक बात दिखा दूँ। सबसे पहले आप यहाँ से उनकी इमेज देख सकते हो। अगर आप कोलकाता से हो तो मुझे लगता है कि आपने उनकी कोई ना कोई कहानी ज़रूर पढ़ी होगी अपने लाइफ में। ए ग्रेट पर्सनैलिटी। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको जो है इसी जो सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 85 ईयर्स के थे और मैसिव कार्डिक अरेस्ट के कारण इनकी जो है डेथ हो गई थी। तो खैर इनके भगवान जो है इनकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट एंड पीस में रखे और इनके परिवार के साथ संतापना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। माई पैड माई राइट यानी कि MPMR जो इनिशिएटिव था, जो प्रोजेक्ट था, वो जो है नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। इसे जो है रिसेंटली किस स्टेट में लॉन्च किया गया। देखिए माई पैड मतलब ये हो गया जो सैनिटरी पैड है ना, जो महिलाएं पहनती है महामारी के दौरान यानी जो पीरियड्स आते हैं उसके दौरान। तो ये पैड्स को लेकर जो है माई पैड माई राइट मतलब हक, इसकी बात किस स्टेट में की गई है। इसकी पहल जो है एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, वो किस स्टेट में की गई है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा। आप यहाँ से मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है FM मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड माई पैड माई राइट इन त्रिपुरा। यहाँ से इमेज भी आप देख सकते हो। और इन्होंने क्या किया था, इनिशिएटिव किया था। और यहाँ पे देखिए 1 सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन, रॉ मटेरियल फॉर 2 मंथ्स और वेजेस जो है 50 डेज का, ये सब यहाँ पे 5 ट्रेनिंग डेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अच्छी इनिशिएटिव है, ऐसे इनिशिएटिव को आगे जरूर आना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में ही भारतीय तट रक्षा बल में किस जहाजी जो रक्षा जहाज है उसे शामिल किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है, कमीशन करना मतलब शामिल करना होता है। तो किस डिफेंस शिप को जो है कमीशन किया गया है। तो तलवार पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी तलवार है, आई एम सॉरी, तीसरा विग्रह और चौथा विराट। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो होगा विग्रह इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ से आपको मैं पहले जो डिफेंस शिप है उसकी इमेज आपको दिखा दूँ। यहाँ से आप डिफेंस इमेज की शिप भी देख सकते हो। और याद रखिएगा इस बात को, इसे जो है कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है डिफेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप। आगे देखिए, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जिन लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स चाहिए होंगे, मैं आपको बता दूं, वो नोट्स परचेज कर सकते हैं आर्मी स्कूल के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। 499 का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है आपको और आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो एक 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करना है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 499 का ट्रांजैक्शन करके जो है नोट्स ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ आप पेपर के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो और नोट्स के बारे में भी। चलिए प्रमोशन हो गया खत्म, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत और पढ़ाई को कंटिन्यूसली आगे करते हैं। एक और बात, नोट्स तभी लें जब आप खुद से
खुद पे आपको भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी करके आगे बढ़ सकते हो, नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते रहेगी चैनल पे। और अगर आप थोड़े से जो है कम शॉर्ट ऑफ टाइम में कुछ चीज़ों को देखना चाहते हो तो आप नोट्स परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को देखिए, ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, करंट अफेयर से भी, जीके से भी। यहाँ से आप देख सकते हो, इन विच कैटेगरी अवनी लेखरा विंस द फर्स्ट गोल्ड मेडल। इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इंडिया के पैरा ओलंपिक टोक्यो में जो हो रहे हैं। देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है 2020 वो कहाँ हुआ था। तो देखिए गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, किस में जीता है, शूटिंग में जीता है, भाला फेंक में, डिस्कस थ्रो, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। इमेज देखने से ना चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा दिनों तक रहेगी। यहाँ से देखिए इनका इमेज, और बहुत ही बेहतरीन काम किया है इन्होंने देश के लिए। ऐसी महिलाओं पे, ऐसी लड़कियों पे पूरे भारतवर्ष को गर्व है। और मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ एक गोल्ड मेडल और इमोशन नहीं है, इस गोल्ड मेडल के कारण कितनी लड़कियां आगे आएगी और स्पोर्ट्स में अपने देश को रिप्रेजेंट करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसे मैं हाईलाइट कर दूं। देखिए इन्होंने क्या किया था, 30 अगस्त 2021 को इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? 10 मीटर, याद रखिएगा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। एक बार फिर से मैं अंडरलाइन करके दिखा दूं, SH1 इवेंट जो टोक्यो में हुआ था, वहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ये क्या किया था, मेडल जीता था। और याद रखिएगा इन्होंने किसको हराया था, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है चाइना के 480.9 और यूक्रेन का जो स्कोर था वो 2275 था, और इनका स्कोर कितना था, देखिए यहाँ पे 249.6 था। तो अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। दूसरे नंबर पे चाइना की महिला थी, और आगे जो भी था रहने देते हैं उसे, और हमारा काम बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन नोटिफाइड एज द इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन में जो है इसे जो है क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया है, इंक्लूड किया गया है। किसे? निपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो देखिए पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है त्रिपुरा, या फिर बिहार। तो यहाँ से आप इमेज देख लीजिए, सबसे पहले हाथियों का एक इमेज। आसाम के जो दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, यहाँ पे इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। याद रखिएगा इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे इको सेंसिटिव जोन वो होता है जहाँ पर उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बार पैरा ओलंपिक से। इन विच इवेंट योगेश, याद रखिएगा, कुथनिया विंस अ सिल्वर मेडल फॉर इंडिया एट पैरा ओलंपिक 2020। तो 2020 में पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें योगेश कुथनिया ने क्या जीता था, याद रखिएगा किस इवेंट में उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। सिल्वर मेडल उन्होंने डिस्कस थ्रो में जीता था, भाला फेंकने में, शूटिंग में, या हाई जंप में। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आप उनकी इमेज देख लो, यहाँ पे आप उनकी इमेज को देख पाओगे। और याद रखिएगा यहाँ पे इस इमेज को, और इन्होंने एक बात मैं आपको बताऊं, डिस्कस थ्रो जो हुआ था एक्चुअली इन्होंने किस अटेम्प्ट में जीता था, यहाँ से आप देख सकते हो डिस्कस थ्रो में इन्होंने जीता था। अब देखिए कुछ बातें जो है ना मैं आपको क्लियर करके बता दूं। डिस्कस थ्रो में ना आपको 6 सेट्स में भी जो है डिस्कस थ्रो करना होता है, और जो सबसे बेस्ट स्कोर होगा वो आपका हाईएस्ट स्कोर कंसीडर किया जाएगा। तो इन्होंने जो 6 अटेम्प्ट लिया था उनमें कह रही है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनका बेस्ट स्कोर जो था वो था 42.84। और फिर अगला जो इनका बेस्ट नहीं, ये पहला स्टेट था, और सेकंड जो था जो सबसे बेस्ट था वो 44.38 था। तो खैर इसे रहने देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। एक्चुअली ये जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब देखिए, अब मैं ना क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछने वाला हूं। एक्चुअली मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको करना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इंडिया के लिए, जी हाँ, इंडिया के लिए सबसे पहले भारत में जो है किन्हें गोल्ड जो है, एक मिनट, नोबेल प्राइज़ का जो है विनर थे, वो नोबेल प्राइज़ के विनर जो हैं वो कौन थे जिन्होंने लिटरेचर में यानी कि साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार जीता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा उनका नाम। दूसरी बात आपको ये बताना है कि भारत की ओर से रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किसे सबसे पहले दिया गया है इंडिया में, याद रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है,
10 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप करते हो तो वीडियो की शुरुआत जब होगी आपका नाम लिया जाएगा, जैसे आज के विनर का नाम लिया गया है। तो फिलहाल आप सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।